तो अशोक महतो को जिस प्रकार से महागठबंधन से टिकट मिला, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अशोक महतो कुख्यात अपराधी है। ये देखिए, इस देश के अंदर हमेशा से लोगों को कुख्यात और कई शब्दों से नवाजा गया है, खासकर दलितों पिछड़ों के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। कल अगर आप भी अगर कोई दलित समाज से होंगे तो आपको कुख्यात कुछ नहीं करेंगे। एक मच्छर मार दीजिएगा तो आपको कुख्यात बोल दिया जाएगा, मच्छर मारिएगा तब भी वो कुख्यात बोला जाएगा। बाकी तो अशोक महतो को तो आप जानते ही हैं, उनको कुख्यात बोलना कौन सा बड़ा बात है। लेकिन अगर अशोक महतो के नाम में लगा होता झा, तिवारी, सिंह, अगर ये शब्द अगर लगे होते, इनको प्रिविलेज मिलता बाहुबली कहने का। आज बाहुबली कही जाती इनको। अनंत सिंह को क्यों नहीं कहा जाता है कुख्यात, बताइए मुझे। अखिलेश सिंह को क्यों नहीं कहा जाता है कुख्यात, बताइए मुझे। क्या कारण है? मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी जाति से नफरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो सोच है सामंतवादी सोच, और उस सोच के कारण जो प्रिविलेज मिलता है जाति के नाम पर, मुझे इस बात की लड़ाई है, मुझे इस बात की झगड़ा है। जब मैं कह रहा था ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए, मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ थोड़े हूँ। ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण का डेफिनेशन क्या है? जिसको ब्रह्मा का ज्ञान हो। भाई ज्ञान हमें भी है ब्रह्मा का, बोलो ब्राह्मण है हम। कहोगे? नहीं कहोगे ना। हम भी पढ़ लिख गए, हमारे पास भी नॉलेज है, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन नहीं कहोगे। हम कहे ब्राह्मणवाद कहोगे, मुझे ब्राह्मण के कहा गालियाँ दी जा रही। अरे भाई मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणवाद खत्म करो। वो मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, लेकिन है कौन लोग? कौन लोग है? यही तो डिसाइड करना है। अगर मैं पंडित होता, ब्राह्मण हूँ रहता, मेरे बाल बच्चों को भी ब्राह्मण हो जाएंगे। मूर्ख रहे, जाहिल रहे, गवार रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? टिक बढ़ाएंगे, चंदन करेंगे, पंडित हो गए। ये जो स्थिति बनी है, मुझे इस स्थिति के लिए हमेशा आपको बोलना पड़ेगा, और जब बोलेंगे तो आपको जेल में भी डाला जाएगा, कुख्यात भी कहा जाएगा, और विश्वविद्यालय में आपको एंट्रेंस बंद हो जाएगा। ये घटना हो चुकी है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ? निकाल दिया गया। क्या हुआ? वो व्यक्ति किसकी बात करता था? सावित्रीबाई फुले की, ज्योतिबा फुले की, डॉक्टर अंबेडकर की, ललन सिंह यादव की, ऐसे तमाम महापुरुषों की बात करता था। उस व्यक्ति को क्या किया गया? निकाल दिया गया। 14 साल पढ़वाने के बाद कहता है कि इसके अंदर था ही नहीं ज्ञान। अरे भाई ज्ञान नहीं था, 14 साल जिस बच्चे को पढ़ाया है, उस बच्चे के भविष्य का तुम खिलवाड़ कर रहे थे। क्यों पढ़वाया था तुम बताओ मुझे। ये तो सवाल है ना। ऐसे तमाम सवालों पे बात करना पड़ेगा आज की डेट में। जब चुनाव में जाएंगे, जब वोट करने के लिए दिमाग में सुनिश्चित करके वोट करेंगे कि आने वाला टाइम में आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर होगा या नहीं होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला कल आपके बच्चों को यही कहा जाएगा कि यादवों ने शोषण किया है। ये पूरी एक फहरिस्त बनाई जा रही है। चाय के दुकान पर बैठकर देखेंगे, जाकर कहेगा यादव सफेद शोषणकारी जाति आज की डेट में बन गया है, यादवों को बदनाम किया जा रहा है। भाई यादव शोषण क्यों करेगा किसी का? ये बदनाम करने के साथ क्यों? भाई यादव ही एक ऐसी जाति है जो कि उस सामंतवादी सोच से लड़ाई लड़ी है, लड़ने की कोशिश की है, उसको दबाया गया। मैं खुद की घटना का जिक्र करता हूँ। मैं FIR करने के लिए गया था। मैं मोनू कस्टडी में एक पुलिस स्टेशन है, मेरा मोबाइल गुम हो गया था। हमने FIR करने गया था, हमारे ऊपर बोला कि मेरा जब एप्लीकेशन देखा तो उसमें जाति का भाई जिक्र था, पिताजी का नाम में। बोला तुम 65वां है जी, 65वां है। हम बोले क्या बोल रहे हैं जी, बताइए। मैं जागरूक था, मैंने सवाल कर दिया। क्या बोला आपने? 65वां क्यों बोला? 65वां कहोगे? जब ये सारी बातें जब हमारे जैसे नौजवान को बोला जा रहा है, तो सोचिए गांव में दलित पिछड़े जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिन्हें पढ़ा ही नहीं, जिसको स्कूल जाने का अधिकार ही नहीं था, बताइए क्या उनके साथ क्या स्थिति होता होगा। कभी आप गौर करिए इन सब चीज़ों पे। ये स्थिति आज भी हो रहा है, और पूरी नैरेटिव तैयार विश्वविद्यालय से होता है। और हम तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय की ओर मूव करो, विश्वविद्यालय की ओर जाओ। अगर एक रोटी कम खाना पड़े तो कम खाओ, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर मूव करो। वहीं से तुम्हारा नैरेटिव बनेगा, वहीं से तुम देश के ऊपर शासन करने की कोशिश कर पाओगे। और चले बने तो राजनीति में जरूर आओ और संसद भवन पर कब्जा करने की कोशिश करो। जब तक नहीं जाओगे संसद भवन में, तुम्हारा राइट्स
कभी भी सिक्योर नहीं रहेगा। इसलिए इन सब बातों पे बात करना पड़ेगा। और आप जब चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप बात कर रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके साथ भी खिलवाड़ होगा। बीजेपी वाले आपको नहीं देंगे बाइट, बीजेपी वाले आपसे बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप आरजेडी की बात करेंगे, क्योंकि आप बात दलितों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, बैकवर्डों की बात करेंगे, आपको बाइट नहीं मिलेगा। कितना सीट लाएंगे सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब वोट करने के लिए जाएं उनके दिमाग में क्या चलेगा। उनके दिमाग में यही चलेगा, बिहार के नौजवानों में, बिहार के किसानों में, बिहार के महिलाओं में उनके दिमाग में चलेगा कि हमने 40 सीटों में 39 सीटें तुमको हमने दिया है, और उन 40 सीटें जब तुमको हमने दिया तो बिहार के नौजवानों के साथ तुमने क्या किया है, बिहार के नौजवानों को क्या नौकरी मिली है, इस बात को बात किया जाएगा। बिहार के नौजवान ये सुनिश्चित करेंगे कि किसानों के साथ क्या किया गया है। जो किसान दिल्ली की ओर कुछ कर रहे थे उन किसानों के ऊपर कीले बिछाए गए, कांटे बिछाए गए कि किसान नहीं जा सकते हैं। ये तय करेंगे कि अग्निवीर योजना लाकर बिहार के साथ खिलवाड़, बिहार के नौजवानों के साथ नहीं, इस देश का सेना के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया गया है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, समझौता किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान से इनको चंदा मिलता है, बीजेपी को पाकिस्तान से चंदा मिलता है। तो भाई स्वाभाविक तौर पर ये खिलवाड़ करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करके वोट करने के लिए जाएंगे। वो जब वोट करने के लिए वो जाएंगे चुनाव में तो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किस तरीके से कल 2 दिन पहले की घटना है बेतिया का, एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और बेटी के साथ किस तरह से बेरहमी से पीटा जाता है और उसको उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। इस बात का बिहार के लोग सुनिश्चित करेंगे। IIT BHU के अंदर लड़कियों के साथ किस तरीके से बीजेपी के लोग उसमें शामिल होते हैं, उनका बलात्कार किया जाता है, ऐसे इस बात को दिमाग में सोच कर जाकर वोट करेंगे। जब वो वोट करने के लिए जाएंगे तो उनके दिमाग में चलेगा बिहार का ज़्यादातर नौजवान रेलवे की तैयारी करता है, 5 साल से लगातार वैकेंसी नहीं दी गई है, इस पर जाकर वोट करेंगे कि आने वाला भविष्य में उनको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम बातों को सुनिश्चित करके वोट करेंगे। जब वोट करने के लिए जाएंगे तो दिमाग में इस बात को रखेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जो प्रिविलेज मिली है, हमें आरक्षण मिला है, वो आरक्षण बचेगा या नहीं बचेगा, ऐसे तमाम चीज़ों पर वोट करने के लिए वो जाएंगे और अपने हक और अपने स्वाभिमान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे ऐसे तमाम चीज़ों को वोट करने के लिए जाएंगे वो। तो आप सुन रहे थे अभिमन्यु जी क्या बोल रहे थे, ये सब बातें सब क्या समझते हैं, अपना प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ के धन्यवाद।